गाइज कैसे हैं। एक बार पुनः स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हमें एक बहुत ही शानदार टॉपिक वचन, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन कहते किसे हैं। प्राय वचन को लेकर के हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत तीनों में ही थोड़ा सा संशय रहता है। संशय क्या रहता है? हिंदी और अंग्रेजी में वचन दो ही होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ये वचन होते हैं तीन, क्योंकि संस्कृत में एक वचन व बहुवचन के बीच द्विवचन आ जाता है। और यह वचन वाला टॉपिक भी प्राय विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए बात करते हैं। वचन कहते किसे हैं? जिस विकारी शब्द से संख्या का बोध हो। एक है, एक से ज्यादा है। जैसे किताब, एक का बोध हो रहा है। किताबें, एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो इसी का नाम वचन है। देखिए, जिस विकारी शब्द से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हम एक शब्द में बोल सकते हैं वचन मीन्स संख्या, नंबर। अब बात करते हैं वचन के कितने भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। यहां एक वचन में आपको संख्या के एक के होने का बोध होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का बोध हो वह एक वचन है। जबकि बहुवचन बोलेंगे जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक है तो उसे बोल देंगे बहुवचन। ये तो बात हुई वचन पहचान की। अब इस वचन के परिवर्तन के हमें एक ट्रिक से 8 नियम पढ़ेंगे। बोल सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नियम। पहला नियम है कि जहां पर आपको आ मिले, आ को ए में बदल देते हैं। पहला नियम कह रहा है आ को बदलेंगे ए में। जैसे कमरा बहुवचन में लिख देंगे कमरे, बकरा बकरे, लड़का लड़के, बेटा बेटे, बस्ता बस्ते। दूसरा नियम है शब्द के अंत में ए जहां आए। दूसरा नियम क्या कह रहा है? ए जहां आए उसको ए में बदल दो। ए को ए में बदल दो। हमें ए को बदलना है ए में। कैसे? जैसे शब्द है पुस्तक, अंतिम वर्ण यहां क्या है? क नहीं है, इस क में ए भी जुड़ा हुआ है। ए को बदलना है किसमें? ए में। पुस्तक शब्द से शब्द बन जाएगा पुस्तकें। ए को ए में बदल देंगे। राहें राहें, दाल दालें, दीवार दीवारें। चलिए देखते हैं तीसरा नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तीसरा नियम हमें ये कहता है। पहला नियम क्या था? आ को हमने बदला किसमें? ए में। दूसरा नियम है ए को बदला ए में। पहला नियम था आ को बदला ए में। दूसरा नियम था ए को बदला ए में। तीसरा नियम हमें कह रहा है कि हमें शब्द के अंत में आए आ के साथ ए जोड़ना है। आ को ए, जैसे कविता,
बहुवचन में लिख देंगे कविताएं, कविताएं। बाला, बालाएं। चलिए चौथा नियम पढ़ते हैं। ई जहां आए उसमें इया लगा देंगे। ई जहां मिले उसमें इया, छोटी ई, इया लगा देंगे। कैसे? जैसे ये शब्द है दवाई, हम लिख देंगे दवाइयां। ई को इया में बदल देंगे। यहां ध्यान देना है, बड़ी ई छोटी ई में बदली है। जैसे लड़की, बड़ी ई आ रही है, लड़कियां। बकरी, बकरियां। बस्ती, बस्तियां। पांचवा नियम क्या कह रहा है? देखिए पांचवा नियम कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए जहां आए या उसको ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। या आ गया, ऐसे मान लीजिए या, और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे एक वचन में बोलेंगे चिड़िया, बहुवचन में बोलेंगे चिड़िया, चंद्र बिंदु आ गई। या को चंद्र बिंदु वाले या में बदलना। जैसे डिबिया, डिबिया, गुड़िया, एक वचन। यहां बहुवचन में लिख देंगे गुड़िया। बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में आते हैं और हम थोड़ी सी समझ के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हाल ही एक एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से बहुवचन शब्द लिखा हुआ था चिड़िया, गुड़िया, सब्जी, और ऑप्शन एक था गुड़िया, गुड़िया, ये ऑप्शन भी था, ये ऑप्शन भी था। तो यहाँ गुड़िया और गुड़िया में आपको कंफ्यूज होना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है, बहुवचन में या गुड़िया, चिड़िया, इनमें चंद्र बिंदु मिलेगा आपको। चलिए छठा नियम क्या कह रहा है? स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं उनमें ऊ जहां ऊ के स्थान पर ए आ जाएगा। पांचवा छठा नियम, आपको ऊ ऊ छोटा या बड़ा दोनों मिलेंगे और ये ऊ ऊ है, उनके स्थान पर आपको ए बना लेना है। जैसे वस्तु, वस्तु से शब्द बन गया वस्तुएं। संज्ञा बिंदु पर ध्यान रखें। जैसे बहु, ये बहु बड़ी मात्रा वाला है, छोटी मात्रा अनेक के अर्थ में, ये बहु है वधु, बहुएं। ध्यान दीजिए यहां पर ये बड़ा ऊ में छोटे ऊ में बदला है, फिर ए आया है, या तो छोटा ऊ ही था। चलिए सातवां नियम है, जहां पर आपको ई मिले वहां यो मिल बता देंगे। ई और ई अंत में मिले वहां यो लगा देंगे। जैसे रोटी और रोटियों, एक रोटियां भी बहुवचन होता है, रोटियों। नदी, नदियों। यहां भी देखिए ई लघु या दीर्घ कोई सी हो, आपको ई छोटी मात्रा ही देखने को मिलेगी। और आठवां और अंतिम नियम है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें गाइस कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से ही शब्द बहुवचन बनता है। जैसे जन, गुरु, ध्यान दीजिए गुरु कैसे लिखते हैं, ये
इस तरीके की मात्रा तो छोटा ऊ की है, और ये गांठ लगाया ये बड़े ऊ की मात्रा है। बहुत सी गलतियां करते हैं हम यहां। तो गुरु शब्द है, इसका बहुवचन हाल ही के एग्जाम में पूछा था, गुरु शब्द का बहुवचन होगा गुरुजन, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल और परिषद शब्द जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, जन, गण, वृंद, मंडल, परिषद, ऐसे शब्द जो हैं ये आपको बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाते समय जोड़ने के लिए प्रयोग में आपको मिलेंगे। जन, गण, वृंद, मंडल, परिषद, एक शब्द और रह गया वर्ग। ये से शब्द है वर्ग, जन, गण, वृंद, मंडल, परिषद। ये ऐसे शब्द हैं जिनको एक वचन शब्दों के अंत में लगाने पर बहुवचन बनता है। वर्ग, जन, गण, वृंद, मंडल, परिषद। देखिए अभी आपने एक उदाहरण देखा, गुरुजन, गुरु और गुरुजन, गुरु एक वचन है, गुरुजन बहुवचन है। देखिए वर्ग, जैसे युवा, युवा एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा युवा वर्ग। अगला शब्द देखिए जन, जैसे भक्त, भक्त शब्द एक वचन है और भक्त जन शब्द लग गया, इसलिए ये शब्द हो गया बहुवचन। अगला शब्द देखिए मंडल, जैसे मंत्री, यहां भी आप एक कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मंत्री शब्द में मात्रा बड़ी होती है, जब हम मंत्री परिषद लिखें तो ये मात्रा छोटी हो जाती है गाइज। ये हिंदी में अशुद्धियां हमारे लिए एक पहाड़ सा बनी है, अशुद्धियों के लिए हमें एक अलग ही